अपने सभी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एक्टिविटी करेंगे, एक दूसरी एक्टिविटी करेंगे। ये दोनों ही एक्टिविटी के लिए आपको दोनों की तरफ बहुत ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है, जब ये एक्टिविटी करेंगे तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, जब वो एक्टिविटी करेंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये मैं कुछ चीज लाया हूं ये आपके देने के लिए। आपको एक्शन करना है, मैं कहूंगा जब। जी सर, मैं एक पोयम बोल रहा हूं, एक कविता, आपको ध्यान से सुनना है और फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, उसके जवाब आपको देना है। आप भी ध्यान रखिएगा। Two little hands to clap, clap, clap. Two little hands to clap, clap, clap. ये ही ग्रुप बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे। हाँ। Two little hands to clap, clap, clap. 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 Two little eyes to see, see, see. Two little eyes to see, see, see. Two little ear to hear, hear, hear. Two little ear to hear, hear, hear. One little nose to smell, smell, smell. One little nose to smell, smell, smell. Okay. हाँ, अब आप एक एक करके अपनी पर्ची खोलिए। अब आपको पर्ची में जो लिखा है उसकी एक्टिंग करनी है। चलिए सर, पहले आप करिए। आपको ध्यान रखना है क्या कर रहे हैं सर। चलिए, ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, वेरी गुड सर। हाँ, अब आप बताइए। फुटबॉल खेल रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, आप बताइए। क्रिकेट, वेरी गुड। ये 6 मार रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है जी सर। वेरी गुड। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सवालों का जवाब दिया। आपने जो एक्टिंग की है उसको बताया है। अब ये बताइए, अब आपका चांस है। इन्होंने जो पोयम बोली उसमें किस किस शरीर के हिस्सों का नाम था, आप बताइए। आईज, नोज, आप बताइए। ईयर्स, हैंड, स्किन, वेरी गुड। तो जो चीज इन्होंने की उन सभी चीजों का अगर हम कंबाइन कर लें तो एक क्या नाम दे सकते हैं? खेल। वेरी गुड। क्या नाम दे सकते हैं? खेल। और इन लोगों ने शरीर के जिन भागों का यूज किया, प्रयोग किया था, उसे हम क्या नाम दे सकते हैं? बॉडी पार्ट्स दे सकते हैं। सेंस ऑर्गन। इधर खेल है, इधर सेंस है। तो हमने दोनों ही वर्ड्स को लिया, दोनों को मिला लिया, तो क्या बन गया? सेंस गेम। क्या बन गया ये? सेंस गेम। तो मेरा जो टॉपिक है वो क्या है? सेंस गेम। क्या हमने इनका प्रयोग किया था कविता में? यस सर। वेरी गुड। इसका? यस सर। सर आपने इसका यूज किया है कभी? इसका यूज किया है? डेली करते हैं। किस जगह करते हैं? कहीं बाहर जाते हुए करते हैं? बिल्कुल। जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो आपको गुड स्मेल और बैड स्मेल का पता चल जाता है। ईयर मैं जितना भी बोल रहा हूं उसमें आप यूज कर रहे हैं ईयर्स का। टर्न। माली सर, आज नाश्ते में क्या था? ब्रेड पकौड़ा। भूल गए, इसका तो आपके टंग का स्वाद चला गया है। बीच में 2 बार खा लिया वो। चलिए, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके बारे में हमने बात की। अब हमारा जो टॉपिक था मैंने आप ही लोगों से लिया है। एक तरफ खेल था, एक तरफ सेंस ऑर्गन से हमारी ज्ञानेंद्रियां थी। दोनों को मिला करके हम लोग टॉपिक पर आ गए हैं। हमारा टॉपिक है ज्ञानेंद्रियों के खेल। अब हम ज्ञानेंद्रियों के खेल से क्या सीख सकेंगे? पढ़ लेंगे हम अभी इस विषय को। इस विषय को पढ़ने के बाद हम क्या सीख पाएंगे? तो सीख पाएंगे, खेल को परिभाषित कर पाएंगे। जो खेल में आपको बता रहा हूं, जो टॉपिक मैंने लिया है
उससे हम खेल को परिभाषित कर पाएंगे, खेलों के बारे में जान पाएंगे, ज्ञानेंद्रियों के बारे में जान पाएंगे, हमारे शारीरिक क्षमताओं का अनुमान लगा सकेंगे कि हमारे कान काम कर रहे हैं, नोज काम कर रही है, आइस काम कर रही है, स्किन काम कर रही है, तो हम इन सभी चीजों का कर सकते हैं। दूसरा, प्रतिस्पर्धा को सीखेंगे। जब हम खेल खेलते हैं तो उसमें हमें प्रतिस्पर्धा भी करनी होती है एक दूसरे से, जैसा कि मैंने आप दोनों के बीच में एक छोटा सा खेल करवाया। किम खेल की परिभाषा। अब इस खेल की परिभाषा क्या है? किसी चीज को समझने, पहचानने, महत्व देने या उस पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता, विशेष रूप से देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और महसूस करने की 5 शारीरिक गतिविधियों को किम गेम के नाम से जानते हैं। हम जब अपने शरीर के किसी भी भाग का यूज कर रहे हैं, किसी भी गतिविधि में उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो किम गेम कहलाते हैं। अगर हम नाक से कोई काम कर रहे हैं तो वो भी एक खेल ही है, क्योंकि नाक का हम प्रयोग गतिविधि में कर रहे हैं। तो ये हमारा एक छोटी सी इसकी परिभाषा है। ज्ञानेंद्रियों के खेल। अब खेल बहुत सारे हैं, पर हमें सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के खेल ही खेलने हैं। तो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा की जांच करने के लिए ज्ञानेंद्रियों के खेल खेले जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले, बताओ ये खेल क्यों खेले जाते हैं, तो खेल ये खेले जाते हैं। स्काउट गाइड में इन्हें किम गेम के नाम से जाना जाता है। इसमें वस्तुओं को देखकर स्मरण करने के लिए 24 परिचित वस्तुओं को 1 मिनट देख करके 2 मिनट में उनके नाम आपको लिखने होते हैं। तब आपके देखने का परीक्षण होता है कि आपकी क्या आंखें सही से काम कर रही है, आपकी जो बुद्धि है, आप क्या उनको स्मरण कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। ज्ञानेंद्रियों के खेल इसी प्रकार विभिन्न खेलों से कान, विभिन्न चीजों को सूंघकर के नाक, विभिन्न चीजों को चखकर के जीभ और विभिन्न वस्तुओं को छूकर स्पर्श के ज्ञान का पता किया जा सकता है। खेलों के प्रकार हमने देखा। किम गेम के बारे में हमने पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी। परिभाषा के बाद हमने कौन कौन सी चीजें उसमें यूज की वो पढ़ा। अब खेलों के प्रकार। खेल अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। सामान्य खेल, दौड़ भाग या छिपन छिपाई वाले। दल के खेल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, झंडी खेल मैदान में खेले जाते हैं, जिसमें 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ज्ञानेंद्रियों के खेल वो हम देख ही रहे हैं। परीक्षण के खेल, किम टोली के खेल, कबड्डी, खो खो है। और क्राफ्ट यानी स्केच बनाना, एक कंपटीशन के थ्रू हम लोग बच्चों से स्केच बनवाते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर टाइमिंग देते हैं, उस टाइमिंग के बाद ही आगे की सब चीजें होती है। तो जितने भी हम खेल खेलते हैं उनसे हमें लाभ क्या होता है? तो हमें लाभ होता है, खेल संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाता है, हमारे शारीरिक विकास को आगे बढ़ाता है, हमारी कल्पना शक्ति और सृजनात्मक को बढ़ाता है। खेल शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देता है। खेल भाषीय ज्ञान को, यानी हमें खेल की जो नई नई टर्मिनोलॉजी है उसको सीखने का अवसर मिलता है। खेल के द्वारा बच्चा सामाजिकता को सीखता है, उसमें पार्टिसिपेशन करने की, उसमें एक दूसरे का सहयोग करने की भावना जागती है। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। खेल के नियमों और रीति रिवाजों से संचालित किया जाता है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंख, नाक, कान, जीभ की जांच करने की और ज्ञानेंद्रियों के खेल खेले जाते हैं। स्काउट गाइड में किम गेम के नाम से जाना जाता है। मैंने जो भी आपको बताया उसको सारांश में आपको बताया है कि पूरे विषय में क्या था। पूरे विषय में यही चीजें थी जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। अब आपके लिए असाइनमेंट है, आपको क्या करना है, खेल किसे कहते हैं इसके बारे में आंसर लिखना है। ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं वो आपको लिखना है। ज्ञानेंद्रियों के खेलों के नाम आपको बताना है। इस तरीके से हम जो है ज्ञानेंद्रियों के खेलों को समझ पाएंगे। समझकर ही हम अपने जो शरीर के अंग हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। थैंक यू। Claps go!